स्वागत है आप सभी का क्लास 10th मैथ्स टफेस्ट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 23 में। और अगर आप इस पार्ट में डायरेक्टली आए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम ऐसे सवाल कर रहे हैं जो आपकी कॉम्पिटेंसी, विजुअलाइजेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंप्रूव करता है, आपको आपके कंफर्ट जोन के बाहर धक्का मार के कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए मजबूर करता है। बेटा आपको जो आपके सामने ये सवाल दिख रहा है ना, मैं हट जाता हूं, पूरा सवाल अच्छे से पढ़ लो। ये एक स्टूडेंट ने ही मेरे को बेटा मेल किया है, आप में से ही एक स्टूडेंट ने मुझे मेल किया है सवाल, और बोला है कि सर देखो जेई में सवाल आया हुआ, इंटरेस्टिंग सवाल है। जब इस सवाल को मैंने देखा तो बेटा ऑलरेडी एक पार्ट में, पहले वाले पार्ट में हमने सेम टाइप का सवाल कर रखा है, तो आपको अब समझ आ रहा होगा कि भाई जो आप चीजें सीख रहे हो वो आपको कहां तक ले जाने वाली हैं। बेटा ये वाला सवाल हम लोग थोड़े से 11th में कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस सवाल के थ्रू समझ आएगा कि यार अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी है, अगर आपको सोचना आता है, तो आप कॉम्पिटिटिव लेवल के सवाल भी एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बेटा फोड़ सकते हो। आपको याद होगा वाला सवाल जहां पर फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स ले रखे थे और उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था, और बोला था कि 10th ग्रुप में जो लोग हैं उनका सम बताओ। देखो यहां पर भी 10th रो के लोगों का ही सम बताना है। सबसे पहले बेटा ऑब्जर्व करते हैं एपी को, ठीक है। दो है, पहले रो में एक बंदा है, दूसरे रो में दो बंदे हैं, तीसरे रो में तीन, चौथे रो में चार। तो यहां से मेरे को समझ आया मेरी 10th रो में बेटा 10 लोग होने वाले। ये वहां पर भी आपको मैंने ऑब्जर्व करवाया था। अब देखो यहां पर एपी किस तरीके से चल रही है, 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, 14 है, 17 है। तो यहां पर मेरा कॉमन डिफरेंस बेटा 3 है। और अब मेरा मुद्दा है कि यार मैं ये 10th रो का पहला वाले बंदे के बारे में अगर सोच पाया तो मेरा सवाल खत्म हो जाएगा। और 10th रो के पहले बंदे के बारे में सोचने से पहले मेरे दिमाग में यह आया कि यार अगर मैं 9th रो के एंड वाले इंसान के बारे में सोच लूं, 9th रो के एंड के बारे में सोच पाऊं, तो मेरा सवाल वहां से भी तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 10th रो का पहला बंदा इससे 3 आगे तो होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन पैटर्न। तो अब यहां पर सोचना कैसे है, उस वाले सवाल में ही मैंने तुमको बताया था। तुम देखो यहां पर एक है, यहां पर दो लोग हैं, यहां पर तीन लोग हैं, यहां पर चार लोग हैं। अगर मैं तुम्हारे सामने ये एपी लिखता हूं, 2 फिर 5 फिर 8 फिर 11 फिर 14, चलो यहीं तक ही रहने देते हैं। और यहां पर ऐसे मैंने बेटा ग्रुप्स बना दिए 11 14 17। तो तुम देखो यहां तक तुमने स्टार्टिंग से कितने लोग कवर कर लिए हैं, तो तुम बोलोगे सर 1 + 2 3 + 3 6। तो बेटा 1 + 2 + 3, ऐसे ही 9th रो तक पहुंचकर मैं ये नंबर ऑफ टर्म्स का सम ले लूं। मैं टर्म्स के सम की बात नहीं कर रहा, मैं नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि 1 2 3, ऐसे ही 9वें ग्रुप में 9 लोग होंगे। अगर मैं वहां तक नंबर ऑफ टर्म्स का सम ले लूं तो मेरे को वो पता नहीं चल जाएगा कि 9th रो वाला जो आखिरी बंदा है वो कौन से नंबर पे आएगा, और मैं एपी का यूज करके उस बंदे के बारे में पता लगा लूंगा। बोलो हाँ या ना। मतलब अपने को 1 + 2 + 3 करके 9 तक जाना है, क्योंकि 9th रो की कहानी है। ये भी मैंने आपको तुम्हारा रिजल्ट बता रखा है कि भाई 1 + 2 + 3, आपको अब ये डायरेक्टली रिजल्ट्स यूज करने हैं बेटा। ये किसके बराबर होता है, आप इसको बेटा एसएन के फॉर्मूला से प्रूव भी कर सकते हो, n × n+1/2। तो अब 1 + 2 + 3 अप टू 9 देखना है आपको, 9 तक जाना है। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, 9 × 10/2। तो ये हो गया बेटा 9 × 5 = 45। तो मतलब आपका जो वो 9th रो में आखिरी बंदा बैठा है वो 45वीं पोजीशन पे बैठा है, इस एपी के, इस एपी के 45वीं पोजीशन पे वो बैठा है। तो इसके बारे में पता कर दो यार। अब तुम यार सीधा सीधा यहाँ पे जंप फॉर्मूला लगा दो फटाफट से। तो बेटा एक जंप है तुम्हारी 3 के बराबर, पहले से तुमको 45वीं सीढ़ी पे जाना है, मतलब 44 जंप लगेंगी। तो एक जंप है तुम्हारी 3 के बराबर, 44 × 3 हो गया बेटा किसके बराबर, ये हो गया 132, है ना। 4 × 3 = 12, हाँ 132। तो 2 से बेटा अगर तुम 132 का जंप ले लेते हो, 132 का, तो तुम लोग यहां पे पहुंच जाओगे, 9th रो के आखिरी इंसान तक पहुंच जाओगे। तो ये हो जाएगा बेटा 134 के बराबर। बस अगर तुमको 9th रो का आखिरी इंसान पता चल गया, 10th रो का पहला इंसान क्या हो जाएगा, 134 में 3 जोड़ो, 137 से कहानी चालू होगी, फिर जाएगी बेटा 140 पे, एंड सो ऑन। कितने लोग हैं टोटल, 10 लोग हैं। यहां पर आप बेटा अब डायरेक्टली एसएन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या फिर आप यहां पे लास्ट वाली टर्म देख लो 10th रो में कौन सी होगी, जंप फॉर्मूला दोबारा लगा सकते हो। 3 का जंप लगाना है, ये आपका पहला इंसान हो गया, 10वें इंसान तक पहुंचना है 10th रो में। तो 9 जंप्स लगेंगी, 9 × 3 = 27। तो 137 में अगर तुम 27 जोड़ोगे बेटा
तो किसके बराबर आएगा 167 माइनस 3 164। तो तुम्हारा आंसर किसके बराबर आएगा बेटा, यहां पर मैं लिख रहा हूं, तुम फाइनली इसको सॉल्व करके कमेंट में लिख देना आंसर क्या होगा। 10 लोग हैं यानी कि 10/2 5, 137 प्लस 164। इसको सॉल्व करना, यही तुम्हारा इस सवाल का उत्तर है। जेई में सवाल पूछा जा चुका है, आई थिंक 2024 का सवाल है। लेकिन यहां पर मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि यार वो बच्चा मेरे को मेल करके बोल रहा है कि सर आप ये वाला सवाल अपने नेक्स्ट पार्ट में लीजिएगा, ऐसा सवाल करके उसको अच्छा लगा। मतलब आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है। और ये सवाल जब हम लोग आगे जाके सॉल्व करेंगे, 11th में 12th में आप बनाओगे, तो आप इसको डिफरेंट तरीके से भी बनाने का सीखोगे। लेकिन अभी देखो कि हमारी सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज, हमारी सिर्फ जो हमने चीजें अभी तक सीखी हैं, उसको भी हम लोग स्ट्रॉन्ग रख के ऐसे टाइप के सवाल को बना पा रहे हैं। बेटा ये सवाल आसान नहीं है, इसको आसान कैटेगरी में मत डालना। तुम 1 महीने पहले ही, 1.5 महीने पहले वाला सवाल कर रहे होते तो शायद स्ट्रगल करते, लेकिन 1-1.5 महीने में तुम इंप्रूवमेंट देखो। तो तुम्हारी जो ये क्यूरियोसिटी है बेटा, ये मेरे को और बूस्ट करती है, मेरे को और ज्यादा मोटिवेट करती है। तो अगर बेटा तुम सीखने के लिए रेडी होना इस तरीके से, और ऐसा ही तुम मोटिवेशन दिखाओगे, क्यूरियोसिटी लेवल दिखाओगे, तो बेटा फिर तो हम लोग फोड़ देंगे यार, फिर तो कोई नहीं रोक सकता हम लोगों को। फिर तो तुम 3 बजे तक, 4 बजे तक, जब तक पढ़ना चाहते हो बेटा, तुम्हारे सर खड़े होकर पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ अब बेटा एग्जाम्पलर का सेशन लाने वाला हूं मैं। ये सारी क्यूरियोसिटी, नई नई चीजें सीखना, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकालना आपको इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये भी नहीं भूलना कि यार बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं अपने, तो जो रेलेवेंट सवाल हैं वो भी हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चले। तो एग्जाम्पलर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिसोर्स है। एक ही शॉट में बेटा एग्जाम्पलर के सारे अच्छे सवाल, और एग्जाम्पलर में बेटा काफी अच्छे अच्छे सवाल है। एग्जाम्पलर को खाली ऐसे ही एनसीईआरटी लेवल की सवाल वो मत समझना। एनसीईआरटी में कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के हैं, ऐसे लेवल के हैं कि जो मतलब टीचर तक को हिला देते हैं भाई, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि यार इसको एक्सप्लेन कैसे करें। तो मैं सारे सवाल वो लेकर आने वाला हूं, उनकी बढ़िया सी कलेक्शन आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। या तो बेटा आज लाइव होगा या तो कल होगा संडे को, और कल अगर लाइव होगा तो वो दोपहर के टाइम पर होगा, तो आप लोगों को उसको अटेंड जरूर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।